होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वरदान है या अभिशाप। आज हम तकनीकी प्रगति के युग में हैं। आपने चैट जीपीटी, मिडजर्नी और ऐसे ही अन्य एआई मॉडल्स के बारे में सुना होगा, जिन्होंने वर्ष 2023 में अपनी प्रभावशाली क्षमताओं जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू इमेज और टेक्स्ट टू वीडियो के लिए सुर्खियां बटोरी हैं। जबकि इसके बिल्कुल विपरीत चैटबॉट और एआई से चलने वाले अन्य प्रणालियों के कारण हजारों लोगों ने अपनी नौकरियां भी खो दी हैं। इससे इस बात पर बहस छिड़ गई है कि एआई वरदान है या अभिशाप। इस निबंध में हम इस मुद्दे के दोनों पक्षों का पता लगाएंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जो हमारे जीने, काम करने और बातचीत करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। एआई को ऐसे कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि और परिश्रम की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी की भाषा को समझना, लोगों की शक्ल को पहचानना, कोई डेटा याद रखना, फैक्ट्री में मशीन चलाना इत्यादि। एक और एआई को एक वरदान के रूप में देखा जा सकता है। एआई में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और परिवहन जैसे उद्योगों में क्रांति लाने की क्षमता है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एआई डॉक्टरों को बीमारियों का अधिक सटीक और जल्दी निदान करने में मदद कर सकता है। मशीनों से किए जाने वाले ऑपरेशन आज पूरी तरह से सफल सिद्ध हो रहे हैं। आंखों का लेंस बदलना हो या शरीर में पनप रहे अनचाहे कैंसर सेल्स का पता लगाना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही कम समय में सब कुछ कर सकती है। एआई से चलने वाले चैट जीपीटी ने तो विद्यार्थियों, शिक्षकों और लेख लिखने वालों के काम में ज़बरदस्त मदद प्रदान की है। यह आपको गूगल की तरह केवल सर्च रिजल्ट नहीं दिखाता, बल्कि आपके सवाल का सटीक जवाब देता है। एआई पर आधारित अन्य ऐप हमारे मन में चल रही तस्वीर के बारे में कमांड देने पर कुछ ही सेकंड में तस्वीर बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। शिक्षा जगत में खान अकेडमी, बायजूस और टॉपर ने एआई का प्रयोग करके विद्यार्थियों को नए अवसर प्रदान किए हैं, जैसे कि प्रत्येक छात्र के लिए उनकी ताकत और कमजोरियों के आधार पर सिखाने की व्यवस्था की गई है। हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे ट्यूटरिंग की सुविधा से विद्यार्थी को अपने डाउट सुलझाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने गंभीर विषयों को भी मनोरंजक बना दिया है, जिससे विद्यार्थी का मन पढ़ाई से ऊबता नहीं है। परिवहन क्षेत्र में एआई स्वचालित कारों को सक्षम करके यातायात दुर्घटनाओं और भीड़भाड़ को कम करने में मदद कर रहा है। कैब और शटल सर्विस को आम लोगों तक पहुंचाकर कहीं भी आना जाना बहुत ही सुगम हो गया है और ट्रैफिक जैम में भी कमी आई है। एआई ने हमारे रोज़मर्रा के जीवन को और अधिक सुविधाजनक बना दिया है। सीरी और एलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट हमें अपने कामों को शेड्यूल करने और अपनी आवाज़ से उन्हें नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। एआई से चलने वाले चैटबॉट अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देकर और मुद्दों को अधिक तेज़ी से हल करके व्यवसायों को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर एआई को अभिशाप के रूप में भी देखा जा सकता है। एआई के बारे में मुख्य चिंताओं में से एक यह है कि यह संभावित रूप से उन नौकरियों को ले सकता है जो वर्तमान में मनुष्य करते हैं। उदाहरण के लिए ड्राइवरलेस या स्वचालित कारें ड्राइवरों की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है और एआई संचालित रोबोट कारखानों और गोदामों में श्रमिकों की जगह ले सकते हैं। इससे लोगों की नौकरियां छूट सकती हैं और आर्थिक अस्थिरता भी हो सकती है। एक और चिंता यह है कि एआई का उपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। एआई का उपयोग फर्जी खबरें बनाने और गलत सूचना फैलाने के लिए भी किया जा सकता है। इसका उपयोग ऐसे हथियार बनाने के लिए भी किया जा सकता है जो मानव हस्तक्षेप के बिना ही निर्णय ले सकते हैं। एआई एक जटिल और बहुआयामी तकनीक है जो वरदान और अभिशाप दोनों हो सकती है। एक तरफ एआई उद्योगों में क्रांति ला सकता है, हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है और हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है, तो दूसरी ओर हमें इस तकनीक से जुड़े संभावित जोखिमों और चुनौतियों के बारे में भी सावधान रहना चाहिए। जैसे जैसे हम अपने जीवन में एआई को और विकसित और एकीकृत करना जारी रखते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम नैतिक मूल्यों पर ध्यान से विचार करें।
और ऐसा भविष्य बनाने का प्रयास करें जहां एआई आम लोगों की भलाई के लिए काम करे। एआई वरदान है या अभिशाप, यह आपकी सोच और आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप गूगल, मेटा या माइक्रोसॉफ्ट के भूतपूर्व कर्मचारी रहे होंगे तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभिशाप ही कहेंगे, क्योंकि उसने आपकी नौकरी छीन ली। वहीं दूसरी ओर एक ग्राफिक डिज़ाइनर जिसने मिडजर्नी या चैट जीपीटी की मदद से अच्छी खासी कमाई शुरू कर दी है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी वरदान से कम नहीं है। यह निबंध आपको हमारी वेबसाइट esshout.com पर मिल जाएगा। यह वेबसाइट सभी के लिए बिल्कुल फ्री है और इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और इसी तरीके के और निबंध भी आप वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।